चलिए दोस्तों, एक बार फिर खुशामदीद करते हैं आपका। यह है रेडियो पीर पंजाब 90.4 FM और मैं हूं आपके साथ आपका खबरी मेहजबान आरजे तौसीफ गनी। सरहदी जिला पुंछ की तहसील मंडी में श्री बूढ़ा अमरनाथ यात्रा का दूसरा जत्था आज वारिद हुआ। मंडी की पुरअमन फिजाओं में आज एक बार फिर रूहानियत की खुशबू बिखर गई है, क्योंकि श्री बूढ़ा अमरनाथ चट्टानी जी की सालाना यात्रा जो कि परसों जम्मू से रवाना हुई थी, आज उसका दूसरा जत्था जो है श्री बूढ़ा अमरनाथ मंडी में पहुंचा और दर्शन किए। मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों से ताल्लुक रखने वाले तकरीबन 700 से जायद अकीदतमंद शदीद बारिश और मुकम्मल मौसम के बावजूद पूरे जज्बे और शारदा के साथ यहाँ वारिद हुए। उनके चेहरों पर ना कोई थकन, ना कोई शिकवा, सिर्फ और सिर्फ दर्शन का जज्बा और बाबा बूढ़ा अमरनाथ जी की हुजूर सर झुकाने की तड़प देखी गई। अकीदतमंदों ने जैसा ही मंडी की सरजमीन पर कदम रखा तो बारिश के कतरों ने जैसे उनका खैर मकदम किया। उन्होंने भीगी हुई जमीन पर माथा टेक कर दर्शन किए, फूल चढ़ाए और इस मुबारक घड़ी का शुक्रिया अदा किया। सामिन, आपको बताते चलें कि यात्रा का पहला जत्था जो गुज़िश्ता कल मंडी में वारिद हुआ था, तकरीबन 1100 पर मुश्तमिल यात्री उसमें मौजूद थे, कामयाबी से अपनी मंजिल तक पहुंचा। और अब ये दूसरा जत्था भी पुरअमन अंदाज में श्री बूढ़ा अमरनाथ चट्टानी जी के दर्शन करके जम्मू के लिए रवाना हो चुका है। नाजरीन, इंतजामिया की जानिब से इस बार भी यात्रियों के लिए निहायत उम्दा और मरबूत इंतजामात किए गए हैं। जगह जगह सिक्योरिटी फोर्सेज मुस्तैदी के साथ तैनात है ताकि यात्रियों की हिफाजत को हर मुमकिन यकीनी बनाया जा सके। तमाम अहम रास्तों और मकामात पर सीसीटीवी कैमरों के जरिए मुसलसल निगरानी जारी रखी है, जबकि किसी भी नाखुशगवार वाकये से निपटने के लिए फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज की गाड़ियां और अस्पताल का अमला भी हर वक्त अलर्ट पर रखा गया है। अकीदतमंदों का कहना है कि यहाँ का माहौल इतना खुशगवार और मेहमान नवाज है कि हर यात्री को जिंदगी में एक बार जरूर आना चाहिए। मंडी के मकामी लोगों ने जिस जज्बे के साथ मेहमान नवाजी की है वो काबिले सताइश है। आखिर में तमाम अकीदतमंदों ने यही पैगाम दिया कि आइए आप भी श्री बूढ़ा अमरनाथ चट्टानी जी के दर्शन के लिए यहाँ तशरीफ रखिए, इस रूहानी तजुर्बे का हिस्सा बनिए और बाबा बूढ़ा अमरनाथ जी की कृपा से अपनी जिंदगी को संवारिए। दोस्तों, आइए देखते हैं इस मुकम्मल रिपोर्ट को। मेरा नाम रवि है, मैं मुरादाबाद से आता हूँ। किशनदी परिषद जंगल में काम करता हूँ। मैं 4 बार आ चुका हूँ, 5वीं बार आया हूँ। यहाँ की व्यवस्था काफ़ी अच्छी है, बहुत सुकून मिलता है यहाँ पे, हमें बहुत खुशी होती है कि हम अपने सनातन के संस्था का और संस्कृति से जुड़े हैं। यहाँ आने पर ये सिद्ध होता है कि हमारी संस्कृति महान है। ठहरना, खाना पीना, यहाँ का प्रशासन और यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, सबने किए, तो ये देखकर दिल गदगद होता है, बहुत अच्छा लगता है। मेरा नाम नारायण लाल है और हम राजस्थान से आए हैं। कोई खौफ नहीं है, हमारे हिंदुस्तान की जमीन है और हम यहाँ आएंगे और हमारे सैनिकों पे हमें पूरा भरोसा है, हमें कोई खौफ नहीं है और हमेशा आएंगे, हम जब भी आएंगे। बहुत अच्छा माहौल है और सब हिंदू भाइयों से निवेदन है कि सबको आना चाहिए। और यहाँ ये साहसिक यात्रा इसीलिए है, पलायन नहीं, पराक्रम के साथ और अपने विश्वास, सैनिकों पे विश्वास रख के और सरकार पे विश्वास रख के यहाँ आना चाहिए। मेरा नाम रश्मि सारस्वत है, मैं राजस्थान से आई हूँ, नागौर जिले से। बहुत अच्छा लगा, पहली बार आई हूँ। बोलेंगे सबको कि ये यात्रा ज्यादा कठिन नहीं है, आते तो डर के मारे नहीं आए कि बहुत कठिन यात्रा है, हम नहीं जाएंगे। बहुत अच्छी, जैसे कोई बारात का स्वागत होता है वैसे तो हमारा जगह जगह पर स्वागत हुआ, बहुत जगह अच्छा लगा। कहीं पर मतलब नाश्ता, भोजन, पानी, सब जगह व्यवस्था बहुत अच्छी थी। संगीता जोशी है, बीकानेर, राजस्थान से। बहुत बढ़िया लगा, बहुत अच्छा लगा, बहुत। हाँ, यही स्वच्छता हमेशा बनी रहेगी। यहाँ की आर्मी पर, यहाँ की पुलिस पर हमें पूरा भरोसा है, कोई भी किसी प्रकार की क्षति नहीं होगी। जी, मेरा नाम गणेश त्रिवेदी है, मैं नागौर राजस्थान से हूँ और विश्व हिंदू परिषद में जिला कोषाध्यक्ष के पद पर सेवाएं दे रहा हूँ। हम एक सामाजिक संगठन से जुड़े हुए हैं, बजरंग दल और विश्व हिंदू दिवस बूढ़ा यात्रा, बूढ़ा अमरनाथ की यात्रा आयोजित की जाती है, जिसमें हम सभी हमारे हिंदू भाइयों को, बंधुओं को मोटिवेट करते हैं और यहाँ के हिंदू भाइयों को संबल प्रदान करने के लिए, उनको हौसला अफजाई करने के लिए ये कोशिश करते हैं कि हमारे देश से बहुत से लोग आए। यहाँ का माहौल देख के इन दिनों मुझे ऐसा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है कि यहाँ जैसे कल मैंने पुंछ में देखा तो हिंदू, मुसलमान, सिख सभी मिलके स्वागत का आयोजन कर रहे थे और सभी भाईचारे के साथ रह रहे थे। हम चाहें ये
वातावरण हमेशा के लिए बना रहे और सभी सुखी रहे, क्योंकि हिंदू धर्म की मान्यता है सर्वे बंधु सुखिना सर्वे संतु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं भवेत्। अर्थात हम विश्व के कल्याण की कामना करते हैं और जो भी मानव है वो सब प्रेम से और हिल मिल के रहे, सुखी रहे, ये हमारी शुभकामनाएं हैं। आप लोगों ने, यहाँ के निवासियों ने हमारा हृदय से स्वागत किया, उनका बहुत बहुत आभार, उनका बहुत बहुत अभिनंदन। साथ ही सरकार भी इस और प्रशासन भी बहुत विशेष ध्यान दे रहा है। सरकार को भी इस बार धन्यवाद देना चाहेंगे, चाहे भले वो सिक्योरिटी का एस्पेक्ट हो, चाहे भले वो मार्गदर्शन का एस्पेक्ट हो, सभी तरह से आगंतुकों को सुविधाएं मिल रही है और अच्छा व्यवहार मिल रहा है। इसके लिए प्रशासन का भी बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम साक्षी है, मैं यूपी उत्तर प्रदेश से आई हूँ, गाजियाबाद से। फर्स्ट टाइम है, बहुत अच्छा है। यहाँ पे सारी सुविधाएं हैं, कोई भी हमें मतलब डर नहीं है यहाँ पे आने। बहुत अच्छी व्यवस्था है रहने की भी, खाने पीने की भी। डर और खौफ का माहौल हमें तो यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं लगा है, क्योंकि हमारे यहाँ पे बहुत सारे फौजी हैं, CRPF है जो हमारी सेफ्टी के लिए लगी हुई है। हर मोड़ पे, हर रोड पे हमें आर्मी ऑफिसर्स मिल। आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमारे यहाँ पे स्वागत करने के लिए। बहुत थैंक यू कि आपने हमारा बहुत अच्छे से स्वागत करा। 1990 से लेकर 2005 तक यात्रा यहाँ पर पूरे जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी जो है पाकिस्तान की तरफ से फैलाई हुई बहुत जोरों पर थी। वो एक चैलेंज था, उस चैलेंज को महसूस किया बजरंग दल ने। बजरंग दल ने हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्सों से यात्रा जो है यहाँ के लिए लाई। एक चैलेंज को, मिलिटेंसी के चैलेंज को चैलेंज दिया कि असली भारत जो है वो अटूट भारत है, जो पुंछ से लेकर कश्मीर तक और कश्मीर से कन्याकुमारी तक है। उस और एक यात्रा जो है वो बाबा बर्फानी के लिए जो शुरू की, एक यात्रा जो है ये बूढ़ा अमरनाथ के लिए शुरू की गई और ये यात्रा चलती आई है और चल रही है और ये चैलेंज को पूरा कर रही है। इसका मकसद यही है कि पाकिस्तान को ये बताना है कि यहाँ पर जो भाईचारा है हिंदू मुस्लिम सिख का, जो पाकिस्तान को अच्छा नहीं लग रहा है, जिसको तोड़ने के लिए साजिशें की जा रही हैं, उनको करारा जवाब देने के लिए ये यात्रा जो है ये यहाँ बूढ़ा अमरनाथ के मुकाम पर लाई जाती है। और मैं मुबारकबाद देता हूँ यहाँ के खास करके मुस्लिम भाइयों को, जिन्होंने जो मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर जो है यहाँ यात्रियों के स्वागत के लिए जो है वो तैयारियां की हैं। ये 101% जो है ये एक सदाकत है कि जब अमर कथा जो है वो माँ पार्वती को भोलेनाथ ने सुनाई, तो वो अमर कथा जो है वो यहाँ बूढ़ा अमरनाथ के मुकाम पर जो है सुनाई गई। और यहाँ से जो है एक गुफा जो है ये नीचे दरिया की तरफ जो है कम से कम भी ये 18-20 फीट ऊंची गुफा है और 15 फीट चौड़ी गुफा। ये कोई भी आदमी जो है उसके दर्शन कर सकता है। तो ये गुफा जो है ये अमरनाथ बर्फानी के साथ इसका लिंक है और ये बिल्कुल हकीकत है। यहाँ पर भी कबूतर जो हैं वो आते हैं और इसका लिंक जो है वहाँ है और पुरानी कथाओं के मुताबिक सच। आपको रखते हैं कि ये यात्रा आपस में जो है कंबाइन होंगी आने वाले वक्त में, क्या देखते हैं? जैसे मंगलोर के टनल की तामीरी काम भी जो है अभी देखो, ये हमारे द्वादश ज्योतिर्लिंग है, ज्योतिर्लिंग जो कहते हैं, जहाँ पर भोलेनाथ स्वयं वहाँ पर आए हों और उनकी एक बैकग्राउंड होती है, रिलीजियस बैकग्राउंड, उसके मुताबिक जो है ये 12 ज्योतिर्लिंग जो हैं ये आए हैं लिखा पढ़ी में। 13वां जो, और उसमें ये भी लिखा है कि जो 3 और ज्योतिर्लिंग हैं वो अलोप है, मतलब गायब है, था उनको पता नहीं था। मैं ये कहूँगा कि ये 13वां ज्योतिर्लिंग जो है ये बाबा बूढ़ा अमरनाथ का है। इसकी कथा के मुताबिक स्वयं भोलेनाथ यहाँ आए और ये स्वयंभू, यानी स्वयंभू का मतलब हुआ ये अपने आप जो है ये शिवलिंग जो है ये प्रकट हुआ है, ये कुदरत का बनाया हुआ है। आप देखें यहाँ पर
तो ये सफेद रंग का पत्थर जो है ये सिर्फ मंदिर में मिलता है। जब खुदाई की गई अब 12-13 फीट नीचे के उससे भी नीचे ये जा रहा है, ये आप शंभू है और यहाँ पर यात्रा जो है वो चलेगी और ये इसकी बहुत इम्पोर्टेंस है। मैं ये कहूँ ये कुदरत का करिश्मा जो है ये इसको देखना चाहिए। उस तौर पर हम जाते हैं, जाकर ताजमहल देखते हैं और चीज़ें देखते हैं जो इंसान ने बनाई है, जो भगवान ने खुद बनाई है, जो इंसान के बनाने की शक्ति से बाहर है, वो बाबा बूढ़ा अमरनाथ का प्राचीन शिवलिंग है जो अपने आप बना है, कुदरत का करिश्मा है। मैं ये कहूँ ये खाली हिंदुओं के लिए नहीं है, ये मुसलमानों के लिए भी है, क्योंकि कुदरत सब की जो है वो एक है और आप शंभू के दर्शन करने से जो है वो उसका जिंदगी का मकसद जो है वो पूरा हो जाता है। और ये शिवलिंग जो है इसकी बनावट जो है इंसानी खोपड़ी की तरह है और मैं ये कहूँ कि इसके दर्शन करने से इंसान का जो है अपनी खोपड़ी जो है वो ऊपर परवरदिगार के साथ जो है वो जुड़ेगी। यहाँ 1 मिनट ध्यान लगाए, मैं दावे से कहता हूँ कि नास्तिक से नास्तिक इंसान भी यहाँ आए तो उसका डायरेक्ट कनेक्शन जो है वो नेचर के साथ जुड़ेगा। ये यहाँ की एक खास बात है।